अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी पाइथन की 9 क्लास है जिसमें हम एरर हैंडलिंग देखेंगे। अच्छा, एरर हैंडलिंग क्या है? जैसे हमने एक कोड लिखा है, प्रिंट ए प्लस, जैसे मैंने लिखा है 5 + 2। अभी एरर आ जाएगा क्योंकि हम स्ट्रिंग को 2 के साथ कॉन्केट यानी कि प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में तो ये कॉन्केटिनेशन हो जाती थी, मगर यहाँ पाइथन में एरर आ जाता है, टाइप एरर। अच्छा, ये टाइप एरर है। इसी तरह हम कुछ और एरर्स देखते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है नम्स की। हम्म, जैसे मेरे पास एक लेटर्स की लिस्ट है, लेटर्स इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी सी। ओके, अब मैं इसमें से प्रिंट कराऊं लेटर 10, क्योंकि जो 10 इंडेक्स पर वैल्यू है, तो यहाँ भी एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर। इसी तरह मैंने एक इनपुट का फंक्शन बनाया। जैसे मैंने लिखा ये num1, जिसकी टाइप होगी इंटीजर, इक्वल टू इंट। अब मैंने यहाँ यूजर से इनपुट लिया एंटर नंबर, और ये दो नंबर मैंने एंटर करवा लिए, num2। अब मैं इसको डिवाइड करा देती हूँ, प्रिंट num1 डिवाइड बाय num2। अच्छा, इसको मैं रन करूंगी। पहले मैंने एक नंबर जैसे 4 को 2 से डिवाइड करा, तो आगे हमारे पास 2.0। अगर मैं इसको 0 से डिवाइड कर दूं, 0 से तो डिवाइड करा तो ये एरर आ गया, जीरो डिवीजन एरर। अच्छा, हमने कोड बिल्कुल सही लिखा था, मगर यहाँ पे यूजर ने गलत इनपुट दिया है, सही। इसी तरह से जितने भी एरर्स है, ये रन टाइम एरर्स हैं। और भी बहुत से एरर, जैसे हम एक डिक्शनरी का एरर देख लेते हैं। पर्सन इक्वल टू नेम, ये एक डिक्शनरी बन गई। इसके अंदर कुछ की से हम सिटी प्रिंट करा लेते हैं, तो ये की एरर आ गया क्योंकि सिटी की इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद है नहीं। ही नहीं। अच्छा, ये सारे रन टाइम एरर है कि जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तब आएंगे ये एरर्स। तो इनसे बचने के लिए हमारे पास एक है ट्राई कैच। हमारे पास ट्राई कैच टाइप स्क्रिप्ट में था, यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? जैसे हमने लिखा है, कोड लिखा हमने, प्रिंट, ये हमारी है लॉजिक 1 है, जैसे ये पाइथन। ओके, ये लॉजिक 1 है, लॉजिक 2 है ये। फिर उसके बाद एक एरर आ जाता है, प्रिंट 5 डिवाइड बाय 0। हाँ, ये PRINT प्रिंट। ओके, उसके बाद हमारी लॉजिक 3 और 4 है, लॉजिक 3 एंड लॉजिक 4। ओके, अब इसको रन करते हैं। लॉजिक 1 प्रिंट हुई, लॉजिक 2, उसके बाद एरर एरर आ गया, जीरो डिवीजन एरर। उसके बाद जितनी भी लाइंस थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, वो रन ही नहीं हुई, यहाँ पे एरर आ गया। अब मुझे चाहिए कि यहाँ अगर एरर आए ना, तो एरर हैंडल हो जाए, उसके आगे की लॉजिक चल जाए, उस एरर की जगह कुछ प्रिंट हो जाए, यूजर को कोई हम मैसेज दे दें इस तरह से। तो उसके लिए हमारे पास ट्राई कैच है, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई ट्राई एक्सेप्ट। ओके, इसको किस तरह लिखते हैं हम? जैसे ये हमारे पास है। जिस कोड में हमें एरर एक्सपेक्टेड हो वो हम ट्राई में लिखते हैं। हम्म, और अगर एरर आ जाए तो हम उस एरर को एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं, ये हमने ट्राई का ताकि कीवर्ड हम इश्यू लगाया। करवा सकें। ट्राई के कीवर्ड के बाद जो भी हमारी लॉजिक है जिसमें हमारे पास एरर आ सकता है, वो लिखी हमने लॉजिक, फिर हमने लगाया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्स
सी सभी। हम्म। अच्छा, एक्सेप्ट के बाद हमें क्लास नेम लिखना होता है। जैसे ये है जीरो डिवीजन एरर, ये क्लास है। ये की एरर है, ये क्लास है। और हमारे पास एक्सेप्शन भी देख इंडेक्स सकते हैं। एरर, टाइप एरर, ये सारी क्लासेस के नेम हैं। तो इसको हम या तो डायरेक्ट वे से पास कर सकते हैं, जैसे जीरो डिवीजन एरर। और अगर हमें मल्टीपल देनी है तो हम इसको टपल में भी पास कर सकते हैं, जैसे ये जीरो डिवीजन एरर। फिर हमारे पास एक टाइप एरर। तो यहाँ मैं सर लिख देती हूँ एरर क्लास वन, और एरर क्लास टू, और इसी तरह से ETC। या हम और भी पास कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद कि अगर ये इनमें से कोई एरर आए तो फिर क्या लॉजिक रन हो, या फिर क्या फंक्शन जो भी हमें रिटर्न कराना है। रन दिस ब्लॉक इफ एरर कम। ओके, उसके बाद एल्स का ब्लॉक आते हैं। अच्छा, ये दो ब्लॉक चाहे अगर जरूरी है। सही से रन हो जाए। जी, एक ट्राई का और एक्सेप्ट का, ये दोनों ब्लॉक जरूरी है। उसके अलावा अगर एल्स का ये ट्राई ऑप्शनल है। ट्राई की लॉजिक सही से रन होती है तब हमारा एल्स का ब्लॉक चलेगा। अगर जी ट्राई की लॉजिक में कोई एरर आता है तब हम एक्सेप्ट या दूसरा मतलब जो भी जी, एरर प्रिंट करने वाले एक्सेप्ट ब्लॉक तब चलेगा। रन इफ ट्राई ब्लॉक रन सक्सेसफुली। सही, सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद हमारे पास एक होता है लास्ट फाइनली। ये हर सूरत में चलेगा, भले हमारे पास ट्राई की लॉजिक चली हो या ना चली हो, एरर आए या ना आए, ये हमेशा चलेगा, ऑलवेज रन। अच्छा, कुछ इस तरह से हमारे पास है इसका सिंटैक्स। तो हमने जो ये लिखा था, एक एरर आया था हमारे पास, इसी को हम कॉपी करते हैं और ये पेस्ट। अब हमें पता है इस लाइन में एरर आ सकता है, तो ये ट्राई का ब्लॉक लगाया मैंने। उसके बाद जो हमारा कोड है उसको एक स्टेप अहेड कर दें, यानी कि एक इंडेंटेशन लगा दे, टैप बटन प्रेस करेंगे तो स्पेसेस आ जाती हैं ये। उसके बाद ये एक्सेप्ट, और फिर एरर की क्लास का नेम। जैसे हमारे पास था ये एरर की क्लास है जीरो डिवीजन एरर, इसको कॉपी करा मैंने, और ये जीरो डिवीजन एरर। अच्छा, इसको डबल कोट में नहीं लिखना है, सिंपल क्लास नेम लिखना है। और ये प्रिंट करा देते हैं हम, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अब इस कोड को रन करते हैं। ये देखें, लॉजिक वन प्रिंट हुई, लॉजिक टू। फिर यहाँ पे ट्राई का ब्लॉक था, यहाँ एरर आया इस लाइन में, इस लाइन में एरर आया, तो फिर ये एक्सेप्ट के ब्लॉक में चला गया। ये ये लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद आगे की लॉजिक 3 और 4। अच्छा, यहाँ पर एरर आया, इसके बाद अगर कोई और लाइन होती है, जैसे प्रिंट डिवाइड सक्सेसफुली डिवाइडेड। ये देखें, यहाँ एरर आया, तो एरर के बाद में जितनी भी लाइंस होगी वो नहीं चलेंगी, वो डायरेक्ट जंप करके एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। अगर यहाँ पर एरर नहीं हो, इससे मैंने 3 लिखा, तो ये देखें, ये लाइन रन हुई, उसके बाद ये लाइन प्रिंट हुई, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं गए क्योंकि एरर नहीं आया इसलिए, और फिर आगे की लॉजिक चल गई। ओके, इसी को हम और देखते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल थे ये एरर्स, उसको कॉपी करा। एक नेम एरर भी है, जैसे प्रिंट XYZ। इस नाम का हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं। अच्छा, इस एरर को हम सॉल्व कर देते हैं। पहले एक बार रन करते हैं। फर्स्ट टाइम तो यही हुआ, जो हमारे पास जीरो डिवीजन एरर था वहां एरर आया, और ये एक्सेप्ट का ब्लॉक रन हो गया। अगर यहाँ एरर नहीं आता, तो ये देखें, जबकि मैंने एक्सेप्ट का ब्लॉक लिखा है, मगर फिर भी ये एरर आ गया कि
नेम एरर एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस देनी होंगी, जैसे जीरो डिवीजन एरर और फिर ये नेम एरर। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये देखें, नेम एरर था, इस लाइन में एरर नहीं था अब के बाद। अब एरर था ये एक्स वाई जी में, मगर फिर भी यही प्रिंट हुआ, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अच्छा, यानी कि हमारी लॉजिक सही चली, मगर इशू ये हुआ कि यूजर को पता नहीं चलेगा कि एरर क्या आया है। उसको हर बार यही आएगा कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कि जीरो डिवीजन एरर है। अच्छा, इस तरह से हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे एरर्स हैं, जैसे ना इस कोड में हम एक बैकएंड का कोड लिखे हैं जिसमें हमने डेटाबेस से कनेक्ट करा। उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा एरर्स आ सके, किसी भी मौके पे हमारा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए फिर एरर आ जाए तो हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए हमें चाहिए कि कोई भी एरर आए तो ये एक्सेप्ट का ब्लॉक रन हो। यहाँ पे एक्सेप्ट का ब्लॉक सिर्फ उसी सूरत में रन होगा कि इनमें से कोई एक एरर आएगा। मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई, इन वन टू हाँ टू थ्री, और ये मैंने टाइम फिनिश करा दिया। अब ये देखें यहाँ पे एरर आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। एरर नहीं आया। नेम एरर। ओके। अच्छा, यहीं पे हो गया ना एरर, यहीं पर आया, एक्स वाई जी पे एरर आया तो नेम एरर आ गया। इस वजह से एक्सेप्ट का ब्लॉक रन हो गया, ये वाला कोड चला ही नहीं है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो अब आ जाएगी इंडेक्स एरर। अब मुझे ये एरर भी कॉपी करके यहाँ लिखना होगा। अच्छा, इसी तरह जितने भी एरर्स आएंगे तो मुझे इनकी क्लास नेम यहाँ लिखनी होगी। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि एक्सेप्शन, इसको मैं रहने देती हूँ, इस कोड को दोबारा कॉपी करके सही। अब मैंने यहाँ लिखा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, फिर कोई सा भी एरर आएगा तो एक्सेप्ट का ब्लॉक रन हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने तीन क्लास नेम लिखे थे, तीन एरर आए। और कोई एरर है जैसे टाइप एरर, अब ये वाला एरर आएगा टाइप एरर। कोई सा भी हमने यहाँ एरर नहीं लिखा, सिर्फ एक्सेप्शन लिखा है। अच्छा, सबसे पहले टाइप एरर आएगा, और ये देखिए हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो गया, मगर यहाँ पे क्या है, यू कैन डिवाइड बाय जीरो। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना जो यूजर ने मिस्टेक करी है ना, या फिर जो हमारे कोड में मिस्टेक हुई हो वो पता चले, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ एस ई, यानी कि जो भी एरर आएगा एक्सेप्शन उसको ई के वेरिएबल में स्टोर कर दो, और प्रिंट एरर ई। इसको एफ स्ट्रिंग में लिख लेते हैं ई। यू कैन ओनली कॉन्केटनेट एस टी आर नॉट इनटू एस टी आर, क्योंकि एरर था इस लाइन में, लाइन नंबर 5 में। इसको मैं कमेंट कर दूं, ये वाली लाइन सही चलेगी, फिर यहाँ पर एरर एरर आएगा। तो ये देखें, ये मैंने रन करा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो भी एरर होगा, जो मिस्टेक होगी असल में, अब की बार वो प्रिंट होगी। हमने देख लिया एक्सेप्ट का ब्लॉक, देख लिया। हम मल्टीपल एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हम ऊपर आते हैं, ये था हमारे पास error। अच्छा, कि अगर जीरो डिवीजन एरर आए तो ये वाला एक्सेप्ट रन हो, अगर एक्सेप्ट नेम एरर आए तो फिर ये वाला एक्सेप्ट रन हो। इसी तरह हम और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ये एक लिस्ट थी हमारे पास, L1, L1 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ गया इंडेक्स एरर। अगर इंडेक्स एरर आए
इंडेक्स एरर ऑफ। अच्छा, इस तरह से हम मल्टीपल एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेप्ट की। अब उसको रन करते हैं। नेम एरर अकर। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो डिवीजन एरर नहीं आया, सक्सेसफुली डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन चली तो यहाँ पर एरर आ गया, तो नेम एरर। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, उसके बाद ये एरर आना चाहिए, इंडेक्स एरर। मीन्स ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक रन होगा। ये देखिए, इंडेक्स एरर क्योर है। तो आप इस तरह से मल्टी चेनिंग कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एक्सेप्शन एस ई लिखकर सारे एरर को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ओके, अभी हम इस एग्जाम्पल को आगे लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं एल्स का ब्लॉक। इसको सिंपल रखते हैं। ओके, इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, रिजल्ट। अब मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज करना है। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊं रिजल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू है? अगर ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली रन हुआ तो ही रिजल्ट का वेरिएबल होगा, वरना फिर एक्सेप्ट का ब्लॉक रन होगा। अगर कोई एरर आ गया ट्राई के ब्लॉक में, तो फिर रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। सही। ये देखिए, रन आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि जब ट्राई का ब्लॉक रन हो तभी ये रिजल्ट का वेरिएबल प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे एल्स लगा सकती हूँ। नन प्रिंट रिजल्ट। अच्छा, मैंने यहाँ प्रिंट कराया है ना। ये देखिए, ये 2.5 प्रिंट हो गया अभी, क्योंकि सक्सेसफुली रन हो गया। अगर मैं यहाँ पे जीरो से करूँ, अभी भी आ रहा है ये 5/0। अच्छा, मगर फिर भी एरर तो आता रहेगा, हो सकता है किसी मौके पे जाके हमारा ये कोड क्रैश कर जाए। कितनी प्रिंट हो रहा है नहीं पता। स्ट्रिंग, ये डिवीजन रिजल्ट। ओके, हो सकता है 1 मिनट स्टार्ट। रिजल्ट का वेरिएबल पहले स्टोर हो कहीं। अब एरर आ गया ये। अच्छा, जो रिजल्ट का वेरिएबल कहीं पहले भी स्टोर किया होगा हमने, हो सकता है ये इसी का जो कोड ब्लॉक चला था उसमें स्टोर होगा, इसलिए एरर नहीं था। ये एरर आ गया, नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। रिजल्ट ट्राई के अंदर आपने बनाया है ना, जी, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है कि आपने रिजल्ट बाहर कॉल किया ट्राई से। वो तो है। अगर नहीं, मैं देखें, यहाँ पी जीरो है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन हो रहा है, एरर डिवीजन बाय जीरो, सही। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। इसमें ना पाइथन में आई गेस फंक्शन की होती है, फंक्शन का ब्लॉक होता है और बाकी सारा ग्लोबल होता है, ग्लोबल स्कोप होता है और एक फंक्शन का स्कोप होता है अलग। अच्छा, मगर ये रिजल्ट पे रेड कलर की लाइन क्यों आ रही है? ये ये एरर है ना कि रिजल्ट इज पॉसिबल एंड अनबाउंड। हो सकता है ट्राई के ब्लॉक में एरर आ जाए, ना चले, फिर एक्सेप्ट का ब्लॉक चले, फिर वही एरर आएगा जो अभी यहाँ पर आया था ना, नेम एरर। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एल्स का ब्लॉक लगाएंगे। एल्स का ब्लॉक सिर्फ उसी सूरत में चलेगा अगर ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली कंप्लीट रन होगा। तो हाँ। देखिए, जो रेड लाइन आ रही थी वो भी चली गई। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखूं, तो लास्ट टाइम जीरो लिखने पे एरर आया था, एरर आ गया था। अब यहाँ पे एरर प्रिंट हुआ है जो हमने एक्सेप्ट के ब्लॉक में हैंडल कर लिया। उसके बाद एल्स का ब्लॉक नहीं चला क्योंकि ट्राई के ब्लॉक में एरर आ गया, इसलिए लॉजिक 3 और लॉजिक 4। सही, हमने एल्स का ब्लॉक देखा। एल्स का ब्लॉक तब रन होता है कि जब ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली रन हो जाए, कंप्लीट।
अच्छा, एल्स के बाद हमारे पास एक और है, फाइनली। अब फाइनली क्या है, ये हमेशा रन होगा, भले ट्राई का ब्लॉक रन हो, एक्सेप्ट का ब्लॉक रन हो, कोई एरर आए और एक्सेप्ट का ब्लॉक रन हो, मगर फाइनली हर बार प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे एरर था, मगर ये फाइनली का ब्लॉक प्रिंट हुआ, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। सही। यहाँ एरर था, अब मैं इसको एरर को सॉल्व करती हूँ। मैंने टू लिख दिया, एरर सॉल्व हो गया। अभी चला एल्स का ब्लॉक, और एल्स के साथ फाइनली चला, मीन्स फाइनली हर हाल में चलेगा। ओके, हमने देख लिया एरर का फाइनली में handle। हम वो कोड लिखेंगे जो हमें किसी भी सूरत में प्रिंट कर रहा है, एरर आए नहीं आए, जी, हमें ट्राई की हर कंडीशन सूरत में फुलफिल प्रिंट होनी। करना है। तो हम्म। कोई लॉजिक जो हमें हर सूरत में रन करनी है, इस तरह से। ओके, हमने देख लिया कि हम एरर को हैंडल कैसे करेंगे। अब एरर को हम राइज भी कर सकते हैं, जैसे एक मार्कडाउन एरर राइजिंग, राइजिंग आई गेस, तो एरर थ्रो हो रहा है उसे हम एरर थ्रो रेज एरर करेंगे। बता रहे, थ्रो एरर। ओके। अच्छा, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में थ्रो का एक कीवर्ड था कि थ्रो लिखकर हम एरर की क्लास से इस तरह से कुछ थ्रो हाँ, और लैंग्वेजेस में हमारे पास थ्रो का कीवर्ड होता था, इसमें एरर, हमारे पास नहीं। और एरर के अंदर हम कोई भी एरर लिख सकते थे जो भी हमें यूजर को शो कराना है। सही। अब हमारे पास यहाँ पे राइज की क्लास है। अब जैसे मैंने लिखा, एक फंक्शन बना लेते हैं हम, फंक्शन करके डिवीजन ही लेके चलते हैं हम, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं ये। डिवाइड नंबर्स। डिवीजन, डिवाइड नंबर्स, नम वन नम टू, वही सारा हटाओ, हम खुद से लिखेंगे। अच्छा, अगर नम टू, इफ नम टू इज इक्वल इक्वल टू इक्वल इक्वल्स टू जीरो। जीरो, तो ये राइज कर दो एक्सेप्शन। हम राइज करेंगे जीरो डिवीजन एरर, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। वैल्यू एरर भी कर सकते हैं हम यहाँ। जी, हम इसमें अपनी एरर की क्लास भी बना सकते हैं, अभी वो भी देखेंगे हम। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इस एरर को, इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, डिवीजन 5 और 0, ये एरर आ जाएगा, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अच्छा, एक मैसेज देखें, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, और जो हमने पहले करा था ये डिवीजन बाय जीरो, ये जो बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है ना एरर का, वही डिवीजन बाय जीरो। और यहाँ वो मैसेज आया जो हमने खुद से लिखा था, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। मैं यहाँ से लिख दूँ, यू कैन नॉट डिवाइड। ये देखिए, ये मैसेज आ गया हमारे पास, यू कैन डिवाइड। अब मैं अगर सही। यहाँ पे इसको हैंडल करूँ, इस एरर को ट्राई प्रिंट करा लेते हैं, इसको प्रिंट, और एक्सेप्ट का ब्लॉक, प्रिंट ई, ये देखें यू कैन डिवाइड। अब यहाँ पर जो हमारे पास ई का वेरिएबल था, उसके अंदर भी वही मैसेज आया जो हमने राइज कराया था। यहाँ मैं एक्सेप्शन भी लिख सकती हूँ, लेकिन यू कैन डिवाइड। अच्छा, हमने यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर रन कराया था, राइज कराया था। एक मिनट, हमें एरर देखना है एक्चुअली, इसलिए हम ट्राई का ब्लॉक अभी हटा देते हैं। तो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आया। अगर मैं किसी और नेम से एरर राइज कराती, जैसे टाइप एरर, ये देखें टाइप एरर आ जाएगा। तो ये एरर की क्लास है यहाँ और रेस के मैसेज। बाद जो हम लिख रहे हैं वो हमारा नेम है एरर का, जी, जो हम डिफाइन करें। नहीं, एरर की क्लास है, तो बाय डिफॉल्ट हमें पाइथन ने प्रोवाइड करी है ना काफी सारी क्लासेस एरर की, और भी बहुत सारी हैं। जैसे ये सारे एरर्स हैं, ये एट्रीब्यूट एरर, ये एट्रीब्यूट एरर। मगर हमें क्लास वही लिखनी चाहिए जिसका हमें यूजर को पढ़ के समझ आ जाए कि एरर किस वजह से है। फिर ये क्लास हो गई एरर की, और ये एरर मैसेज, यू कैन डिवाइड। ओके, इसको हम जीरो डिवीजन एरर कर देते हैं।
इसी तरह हम और कुछ चेक करते हैं, जैसे एक फंक्शन और बनाते हैं जिसमें हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग DEF डेफ। कोई फंक्शन बताएं। डिवाइड नंबर्स के अलावा क्या हो सकता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लो। लिस्ट ऑफ नंबर्स, ओके। चलें, लिस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स। चलें, एक काम करते हैं, फंक्शन ऐसा है, अगर जो लिस्ट है उसकी लेंथ 10 से ज्यादा है तो लिस्ट रिटर्न कर देगा, ट्रू ट्रू रिटर्न करिएगा, वरना फिर एरराइज करेगा, सही। इस तरह से कर देना, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट वन, क्योंकि मैं इतना सामान जिससे इसको लगाती थी ना, उसकी वजह से। अच्छा इस तरह से मैंने लिखा है। अब मैंने यहाँ चेक करा, एक लेन लिस्ट, यहाँ मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, तो कोई ऐसा एरर है नहीं। इफ लेन लिस्ट इज लेस देन 10, क्या अगर 10 मतलब एक लिस्ट भी है। तो हमने, अच्छा वो हम जब कॉल करेंगे तब डिफाइन करेंगे ना लिस्ट। जी। सही। अच्छा, वरना फिर रिटर्न करा दो, रिटर्न ट्रू। ठीक है, कैपिटल आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन चेक कर रहा है, इस फंक्शन का कोई अच्छे से नाम लिख देते हैं, चेंज नेम। ओके, वैलिडेट लिस्ट लेंथ, वैलिडेट। सही है। अच्छा ये फंक्शन चेक कर रहा है कि इस लिस्ट की लेंथ अगर 10 से छोटी है तो ये एरराइज कर देगा, वरना फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। इसको अब रन करते हैं, जैसे मैंने इसमें पास करा, प्रिंट कराते हैं इसको पहले, और वैलिडेट लिस्ट। ओके, इसमें 1 2 0 1 2 3 4 ABC कर लेते हैं ताकि इजी हो। A B and C, ओके। ये error आ गया, एक्सेप्शन, लिस्ट मस्ट contain at least 10 एलिमेंट्स। अच्छा अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हो, डी, आगे नहीं आ रहा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते, आ गया। फिक्स 10 एलिमेंट्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न होगा। जैसे हमने एक अपना ये बना लिया फंक्शन कि अगर ये लिस्ट की लेंथ चेक करेगा, अगर लिस्ट में 10 एलिमेंट से कम है तो ये एरराइज करेगा, वरना फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, अब हम क्लास बनाना भी देखते हैं। सेकंड, क्लास बनाना, मैं एक फाइल ओपन कर लूँ, थोड़ा सा हमें रेफरेंस मिल जाएगा। ओपन फाइल, अच्छा ये एजेंटिक एआई की रेपो है, पेनावर्सिटी की लर्न मॉडर्न पाइथन एआई। मैंने भी यही किया। अच्छा मैंने सरकास्म की वीडियो से पढ़ा है, ये मैंने अभी ऐसे सर्च कर रही थी तो मुझे मिला है, सुन के समझ नहीं आया किस तरह से लिखा है, ये मैंने पढ़ा नहीं है। कोई फंक्शन का नेम अच्छे से मिल जाए तो फिर हम उस पर वर्क करते हैं, या नहीं, सही है, ये रैंडम चल। नंबर्स की है, नेगेटिव नंबर्स है। चेक पोजीशन। ओके, मुझे बेस क्लास देखनी थी, एक्सेप्शन। अब हम बनाते हैं अपनी क्लास। यहाँ हमने एक्सेप्शन का एरर राइज किया था, इसको कॉपी करके कोड, एक बार ये एरर एरर भी प्रिंट हो जाए। और अच्छा हमने ये प्रिंट कराया था तो हमारी एरर की क्लास आ रही थी एक्सेप्शन, सही। अब हम चाह रहे हैं इस क्लास का एक स्पेसिफिक नेम आए, तो हम किस तरह से बनाएंगे अपनी एरर की क्लास, तो देखते हैं ये कस्टम।
एरर क्लासेस। अच्छा इस तरह से हो गया। हमने लिखा क्लास का कीवर्ड। ये हम ये क्लासेस है ना, ये हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। वैसे हमारा टाइप स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड है तो हमें ये काफी हद तक आता है, मगर पाइथन में कुछ डिफरेंस है इसमें। तो हम सिंपल से देखते हैं, लेकिन हम आगे जाके इसको डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके। अब हमारी क्लास है जो नेगेटिव नंबर को देखेगी, नेगेटिव, नेगेटिव एज, हाँ, नेगेटिव नंबर, सही। क्लास, हमने क्लास का नेम लिखा नेगेटिव नंबर एरर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में हमें ये एक्सेप्शन की क्लास पास करनी है। अच्छा एक्सेप्शन की क्लास क्या है? जितने भी एरर्स है ना सारे इस बेस क्लास से आते हैं एक्सेप्शन। जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, हमने एक्सेप्ट के ब्लॉक में लिखा था एक्सेप्शन एस ई, तो उसने सारे एरर्स को हैंडल कर लिया था। जितने भी एरर्स है सबको उसने हैंडल कर लिया था, तो इसलिए हमारी ये बेस क्लास है एक्सेप्शन। अब हम इसमें ट्रिपल कोट्स पास कर देते हैं। ये एक तरह से डॉक स्ट्रिंग है जो आपकी क्लास को डिफाइन करता है, और पास एक कीवर्ड है, ताकि हम इस एम्प्टी छोड़ रहे हैं ना क्लास को, इसलिए इसको लेके आप हवा करेंगे तो आपको ये डॉक स्ट्रिंग शो हो जाएगी जो आपने यहाँ ट्रिपल कोड में लिखा है। इसी तरह आप ट्रिपल कोड में किसी फंक्शन में भी लिख सकती हैं। हम देखें अगर ये प्रिंट का फंक्शन है तो उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। इसको आप ट्रिपल कोड में लिख सकती हैं अपने फंक्शन के अंदर भी, तो आपका भी इस तरह से हवा करने पे शो होगा। अच्छा हमने क्लास बनाई, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो चेक करेगा कि ये जो ये नंबर है। लिखना जरूरी है ट्रिपल कोड में? नहीं जरूरी नहीं है, ये हमने ऐसे लिखा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं सिंपल। ये पास का कीवर्ड में लिखना जरूरी है, इसके अलावा। ये कमेंट आउट के लिए या मतलब किस लिए यूज किया है ट्रिपल कोटेशन को? अच्छा ट्रिपल कोड हमने देखे, इसको हमने हवा करा, ये हमारी क्लास की डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब डिस्क्रिप्शन यही है जो हमने ट्रिपल कोट्स में लिखी है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये देखें सिर्फ हमारी क्लास का नेम आ रहा है। इसी तरह क्लास के साथ हम फंक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे सही है। मैंने ये देखे इस फंक्शन को हवा करा तो उसकी ये डिटेल आ रही है। अब मैं इसमें डॉक स्ट्रिंग लिख रही हूँ, इसको डॉक स्ट्रिंग कहेंगे ऐसे, राइट, डॉक स्ट्रिंग। ओके अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा ये हमें। इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन, ये देखें, ये हमारा पूरा बन गया है, एक फंक्शन की डिस्क्रिप्शन बन गया है। ये देखें अगर हम बिल्ट इन फंक्शन देखें, जैसे पेरेंट का फंक्शन है तो इसके सही। अंदर ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ओके अब इसको रिमूव कर देते हैं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी बाद में। और पास का कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? जब पास का कीवर्ड इसलिए कि हमने क्लास को एम्प्टी छोड़ दिया ना, जैसे हम एक फंक्शन बनाया हमने डेफ ए बी सी, सही, हम इस फंक्शन में बाद में काम करेंगे लेकिन अभी नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं हम आगे काम करें मगर एरर आ जाएगा, तो इसके लिए इसको हमने एम्प्टी छोड़ने के लिए इसको हमें पास का कीवर्ड देना होता है, सही। या एरर रेज नहीं हो इसलिए? जी एरर नहीं आएगा इस तरह से। जैसे हमने कोई भी कोड का ब्लॉक बनाया है, इफ का ब्लॉक है, जैसे हमारे पास इफ, कंप्लीट नहीं किया उसे? जी, 5 = <0 सही। हम इसकी लॉजिक बाद में लिखेंगे, अभी हम चाह रहे हैं हम एल्स का ब्लॉक लिख के एल्स की लॉजिक लिख लें पहले ना, एल्स की लॉजिक लिख लें। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि एक्सेप्टिंग इंडेंटेड ब्लॉक, क्योंकि हमने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है इफ के ब्लॉक में, तो हम यहाँ पे पास का कीवर्ड लिख सकते हैं, पास का कीवर्ड, इसलिए। ओके अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं डेफ नेगेटिव, नेगी ओके नेगेटिव चेक, सही। देखते हैं क्या लिखा है चैट जीपीटी ने।
को पायलट ने, इफ नम इज लेस देन जीरो। अच्छा, अगर इस नंबर की वैल्यू जीरो से कम है तो ये नंबर नेगेटिव एरर नंबर राइज क्या कर देगा। नेगेटिव नंबर एरर, जो हमने खुद की क्लास बनाई है, मतलब फिर नंबर रिटर्न कर देगा। इसको हम रन भी करके देखते हैं। प्रिंट नेगेटिव -5, और ये हमारे पास एरर आ गया, यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। अच्छा देखिए, क्लास का नेम नेगेटिव नंबर एरर, जो हमने क्लास बनाई थी, नेगेटिव नंबर एरर। सही। और जो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन है इस क्लास की, मैसेज है इस एरर का, मैसेज ये रहा। मतलब हम कस्टम क्लासेस भी बना सकते हैं, उसके अलावा बिल्ट इन फंक्शन हम वैसे एक्सेप्शन के कॉल कर रहे जी, होते हैं, हम ऐसे अपने जीरो डिवीजन कस्टम एरर। एरर क्लासेस भी बना सकते हैं, और जो बिल्ट इन एरर क्लासेस है उनको भी राइज कर सकते हैं। सही। क्लास सही। का नेम जो हमने क्लास राइज करी है वो, और मैसेज हमेशा आप अपनी मर्जी कर ही सकती हैं। भले आपकी बिल्ट भले वो आपने कस्टम क्लास बनाई है, फिर पाइथन की बिल्ट इन क्लास हो, आप अपनी मर्जी का मैसेज दे सकते हैं, जैसे यहाँ हमने एक्सेप्शन में दिया था। ओके, अगर ये 5 है, 5 से बड़ा है, तो ये रिटर्न हो गया। और कौन से टॉपिक्स थे इसमें? ये कि कैच ऑल एक्सेप्शन, सब एक्सेप्शन को एक साथ करके दिखा दिया था शायद। एक्चुअली मैंने ये फाइल पढ़ी नहीं है ना पूरी, अभी मैं पढ़ूंगी। नो रिटर्न और नन, ये वाला मतलब करवाया हुआ है लास्ट में। मैंने भी लास्ट के टॉपिक्स नहीं कवर किए। नहीं, मैंने पूरी फाइल नहीं देखी अभी, अभी देखी थी मैंने ये। सिस्टम एग्जिट, चलिए हम इसको डिटेल सिस्टम पढ़। एग्जिट टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम, व्हाट यही इज नो कस्टम रिटर्न? क्लास बनाई थी। No return is a special type hint from Python typing module. It is used to indicate that function will not return normally. This means function either always rises exception, enters an infinite loop, or whether never reach the end of the function body to return a value. Okay. Yes, मैंने पढ़ लिया, समझ लिया। सिस्टम एग्जिट। सही। अच्छा, यहाँ पे नो रिटर्न एक ऐसे फंक्शन की बात हो रही है जो कभी कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा, नन भी रिटर्न नहीं करेगा, नो रिटर्न। जैसे मैंने एक फंक्शन है डेफ, इस फंक्शन का नाम हम नो रिटर्न ही रख लेते हैं, नो रिटर्न। ये हमेशा एक इन्फिनाइट लूप चलाएगा, वाइल ट्रू। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराई, वरना मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। कभी कराइएगा भी नहीं आप भी ये सब, आप सब ये कभी प्रिंट नहीं कराइएगा, इन्फिनाइट लूप लगाइएगा नहीं। यहाँ पे मैं इनपुट ले लेती हूँ यूजर से, इनपुट ए इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। सही। स्पेस, और तो इस ए को इनफाइनाइट, प्रिंट करा लेती हूँ। यस। अच्छा, मैंने इसमें यहाँ ए को प्रिंट कराया, और इनपुट यानी कि एक यूजर से इनपुट ले लिया, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, इसलिए अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट लेता कराती रहेगा। तो ये लगातार चलता रहता और ये क्रैश हो सकता था फिर प्रोग्राम। इनपुट इसलिए है क्योंकि इनपुट लेने में हम यहाँ पे इंतजार करता है, लोडिंग होता रहता है। इसको मैंने अवर करा, ये नो रिटर्न टाइप है। ओके, अभी हम ये टाइप पढ़ कर आए पाइथन की, ये नो रिटर्न, इसको हम लिख भी सकते हैं, नो रिटर्न। हम नो रिटर्न की जगह नन भी यूज कर सकते हैं, आगे यही समझाएगा। नहीं, नन तो टाइप अलग हो गई ना, नो रिटर्न लिख सकते हैं हम, जिसको इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट नो रिटर्न। इसको टाइपिंग के मॉड्यूल से इंपोर्ट करना होगा, और ये नो रिटर्न की क्लास है। अब मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, इसके बाद में एक और लिख देती हूँ, फंक्शन एंड्स। ओके, हमने ये लाइन लिखी है,
फंक्शन एंड्स के लिए हमने ये लिखी है, इसको हम फंक्शन के अंदर कर देते हैं एक इंडेंटेशन लगा के, कि जब ये वाइल का लूप खत्म होगा उसके बाद लाइन प्रिंट हो जाएगी। इसमें पहले से लाइन डिम हो गई है, कोड इज अनरीचेबल। ये पाइथन हमें एक तरह से इंटेलिजेंस दे रही है कि ये कोड चलेगा नहीं। फिर भी हम इसको रन करके देखेंगे। नो रिटर्न का फंक्शन, इसको हमने रन करा। ये हमारे पास पहले इनपुट आया, एंटर योर नेम ए। ये हमारे पास ए प्रिंट हो गया, ये बी। ओके, हम लाइन से लिखो, STFGH। ओके, अब ये ऐसा फंक्शन है कि जो ये हमेशा ये कोड रन होता रहेगा। इसको मैं एक्स दबाती हूँ, ये नहीं रुक रहा। यहाँ से पॉज करते हैं। पॉज नहीं कर सकते यहाँ से। ओके, अच्छा। अब ये लूप लग गया, अब ये रुकने वाला नहीं है। सही। वैसे उसमें आगे सर ने यही समझाया हुआ है कि नो रिटर्न का ऑल्टरनेट जो है ना, हम नन यूज कर सकते हैं। ओके, शायद नन यूज कर सकते हैं, मैंने नो रिटर्न अभी पढ़ा है। अच्छा, ये देखिए एरर आ गया, कीबोर्ड इंटरप्ट, क्योंकि अभी मैंने ये एक्स दबा के इसको स्टॉप करते ये एक्स की। नहीं। तो ये फंक्शन इनफिनाइट बार चलते रहेगा। हमने काफी एप्लीकेशन बनाई है, जैसे टास्क मैनेजर है, और हमने टाइप स्क्रिप्ट में काफी बनाई थी जिसमें वो लूप चलते रहते थे जब तक हम एक एग्जिट का बटन दबाते थे ना। हम एग्जिट का हमारे पास की थी। कोई ना कोई इसमें हमने की प्रेस करने जी। का वो दिया हुआ होता है ना। जी, हमने वो इनपुट के ऑप्शन डन होते लिख हैं एग्जिट देंगे अगर करने आप के। टू डू लिस्ट को एंड करना चाह रहे हैं, या फिर एग्जिट लिखना है। जी, तो एग्जिट हो जाएगा फंक्शन, हम्म। इनफिनाइट लूप। अच्छा, इसको अभी हम इसी तरह करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू स्टॉप, तो ब्रेक करा दे। नहीं, यहाँ नो रिटर्न नहीं। यहाँ पे कौन सा था, सिस्टम एग्जिट। एक एरर राइज हो जाएगा। अब सही है। अच्छा, देखिए अगर ए इज इक्वल टू स्टॉप, यानी कि अगर हमने जो इनपुट था उसमें स्टॉप का दिया, हमने स्टॉप लिख के करा, स्टॉप तो कर ये देगा। एक एरर राइज हो टर्मिनेट। जाएगा, सिस्टम एग्जिट टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। एक लाइन हम फंक्शन के बाद लिख देते हैं, प्रिंट फंक्शन कॉल होने के बाद एंड ऑफ प्रोग्राम। बट 2 मिनट। अच्छा, अब जैसे मैंने कुछ इनपुट्स दिए, उसके बाद मैंने लिखा ये स्टॉप, एरर आ जाएगा, ये सिस्टम एग्जिट, और ये एंड हो गया। मगर इसके बाद का कोई भी लाइन जितने भी हमारी लॉजिक होगी वो रन नहीं होगी। तो फिर हम आज सही है। क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके आगे का हमें पता नहीं है अभी, और इसमें क्या क्या चीजें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। और फाइल हैंडलिंग। हाँ, पहले फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम देख लेंगे रेपो में किस तरह है, जिस स्टेप वाइज होगा फाइल हैंडलिंग कर फॉलो कर लेंगे। लेंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। थैंक यू। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।